ई फार्मेसी यानी ऑनलाइन दवा कंपनियों की मनमानी और बिना किसी ठोस कानून के धड़ल्ले से बेची जा रही दवाओं के खिलाफ पारंपरिक केमिस्टों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। नांदेड़ जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों स्थानीय दवा विक्रेताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने विशाल धरना प्रदर्शन किया। इस आंदोलन के समर्थन में मालेगांव, तामसा और अखाड़ा बालापुर सहित ग्रामीण इलाकों में भी अभूतपूर्व एकजुटता दिखी और मेडिकल स्टोर पूरी तरह बंद रहे। इस कड़कड़ाती हड़ताल के कारण अस्पतालों के सामने की दुकानें भी बंद रहीं, जिससे आपातकालीन स्थिति में मरीजों और उनके परिजनों को दवाओं के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय दवा विक्रेताओं के इस तीखे विरोध के पीछे व्यावसायिक नुकसान के साथ साथ आम जनता की सुरक्षा से जुड़े कई गंभीर कारण हैं। केमिस्ट का आरोप है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर पुरानी या फर्जी पर्चियों, प्रिस्क्रिप्शंस के जरिए नशीली और प्रतिबंधित दवाएं मंगवाने का जोखिम बढ़ गया है। इसके अलावा इंसुलिन जैसी संवेदनशील जीवन रक्षक दवाओं के लिए जरूरी कोल्ड चेन, निश्चित कम तापमान की गारंटी कुरियर या सामान्य होम डिलीवरी में नहीं मिल पाती, जिससे दवाएं बेअसर या जहरीली हो सकती हैं। भारी डिस्काउंट के दम पर पैर पसार रही इन कॉरपोरेट कंपनियों के कारण देश के लाखों पारंपरिक दवा दुकानदारों के रोजगार और अस्तित्व पर भी गहरा संकट मंडरा रहा है। इसके विपरीत आम जनता और आधुनिक तकनीक के समर्थकों के पास ई फार्मेसी के पक्ष में बेहद मजबूत दलीलें हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर दवाओं पर 40% से 50% तक की भारी छूट मिल जाती है, जिससे शुगर और बीपी जैसी पुरानी बीमारियों के मरीजों का मासिक खर्च काफी कम हो जाता है। बुजुर्गों, बीमारों या अकेले रहने वाले लोगों के लिए घर बैठे दवाएं मिलना एक बहुत बड़ी राहत है। साथ ही जो दुर्लभ दवाएं स्थानीय मार्केट में आसानी से नहीं मिलती, वे ऑनलाइन बड़े नेटवर्क के कारण घर तक पहुंच जाती हैं। डिजिटल बिलिंग के कारण हर लेनदेन का पारदर्शी रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहता। विशेषज्ञों का मानना है कि दवाओं के इस जटिल मुद्दे पर न तो पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना व्यावहारिक है और न ही बिना नियमों के खुली छूट देना सुरक्षित है। चूंकि ये मामला सीधे मानव जीवन से जुड़ा है, इसलिए सरकार को एक सख्त हाइब्रिड मॉडल तैयार करना चाहिए। इसके तहत ऑनलाइन कंपनियों के लिए डिजिटल ई पर्चे की कड़ाई से जांच अनिवार्य हो, ताकि दवाओं के दुरुपयोग को रोका जा सके। साथ ही स्थानीय दुकानदारों के हितों की रक्षा के लिए डिस्काउंट की एक अधिकतम सीमा तय की जानी चाहिए। दवाओं की गुणवत्ता और स्टोरेज मानकों से समझौता किए बिना ही इस विवाद का उचित और सुरक्षित समाधान निकाला जा सकता है। शहर और आसपास की हर ताज़ा खबर से अपडेट रहना चाहते हैं? हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिलती रहे पल पल की अपडेट्स। किसी भी जानकारी या सुझाव के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर 9049032007 पर संपर्क कर सकते हैं।